बसे जब रग रग में हो तुम, रमे जब हर दिल में हो तुम, जब पाया भेद है तेरा, जब भेद पा लिया कि तुम रग रग में, हर दिल में, हर घट में बसे हुए हो, जब पाया भेद तब तेरा, बता सकती बाणी ना हम। उस समय बाणी भी भेद पाने के बाद लय हो जाती है, लय हो जाती है। इससे शुरू हुआ था सत्संग और अभी आखिरी भजन इन लोगों ने जब गाया था, ये तो तुम्हारी अवस्था का था, तुम्हारा था आखिरी गाया था कि जड़ को मैं क्यों कहता है, चेतन आत्मा तू ही तू। तो ज्ञान से शुरू हुआ और ज्ञान पे ही आके समाप्त हुआ। एक लक्ष्य हमारा कायम रहता है। पिछले संडे को यहीं पे गौरी शंकर में इसी पॉइंट से उपदेश भी स्टार्ट हुए थे कि मैं सर्व जीवों के हृदय में अंतरात्मा पार्थ हूँ। भगवान कृष्ण अपने मुंह से स्वयं अपने मुंह से अर्जुन को अपना एड्रेस लिखवा रहे थे। एड्रेस लिखवाते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं सर्व जीवों के हृदय में अंतरात्मा पार्थ हूँ। हे पार्थ, जो सबके अंदर एक अंतरात्मा कार्य कर रही है शरीरों में, मैं वो हूँ। मुझे एक शहर वाला, एक देश वाला, एक कमरे वाला बना के ना मानो, मेरे को सब में देखो, सब में मानो कि ईश्वर मेरा सब जगह है, सब जगह वो देख रहा है। तो इस पे ये पॉइंट उठा था। बताओ क्या उठा था, हम ही क्यों बताएं सारी बात तुम्हें। क्या पॉइंट उठा था? हमें जीवन जीना नहीं जीतना है। वो तो एक पॉइंट है। बात यहाँ से चली थी कि जब सबके अंदर ईश्वर है, घट घट में है, हर जगह व्यापक है, तो ये लड़ाई झगड़ा, बुराई भलाई, ये सब क्यों होती है? जब सब में ईश्वर है, सब मज़े से प्यार मोहब्बत से गल बकरियाँ डाल के रहें, कोई बुराई ना करे किसी की, कोई किसी को गाली गलौज ना दे, कोई मर्डर ना हो, कोई चोरी चकारी ना हो, तो सबके अंदर भगवान है। तो पॉइंट यही चला था कि भगवान तो सबके अंदर हैं, लेकिन तीन गुणों के कारण, अवगुणों के कारण इंसान के अंदर भेद आ जाता है। ये अंतरात्मा का भेद नहीं है, ये व्यवहार का बाहर का भेद होता है, जो तीन गुणों के कारण भेदभाव, तू मैं, राग द्वेष सब खड़े हो जाते हैं। इस पे हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि एक काजू की बर्फ़ी का डिब्बा हलवाई की दुकान पे रखा है, तुम फट से नोट निकालते हो, उसके लिए 700 रुपये दे देते हो कि ले भाई, और बड़े कायदे से पकड़ के थैली में डाल के ले आते हो। बाई चांस खोलते हो डिब्बा, नीचे मंदिर के आके कि अब ऊपर जाना ही है, और वो डिब्बा कूड़ेदान पे गिर पड़ता है। क्या तुम उस डिब्बे को उठा के प्रसाद बना के चढ़ाओगे? अरे अभी तो वो बर्फी उतनी अच्छी थी, तुमने उसके 700 रुपये दे दिए, अब वो डिब्बा अगर कूड़े पे गिर गया, अब तुम उसको छुओगे नहीं, किसी को दोगे भी तो कहेगा नहीं। क्यों? बर्फी इज द सेम, बट उस बर्फी को कूड़े का संग लग गया। संग दोष लगने से, अवगुण संग में आने से उसकी वैल्यू खत्म हो गई। इसीलिए ईश्वर सब में है, व्यापक है, करंट सब में व्यापक है। पंखे में भी कहा था मैंने उस दिन हंस के कि ये थोड़ी ना कि हेलोजन लाइट जो है उसके अंदर कोई बढ़िया इम्पोर्टेड वो रितेश ने लगा दी तार कि ये मैं लाया हूँ बढ़िया, इससे ये करंट से चलेगी। नो, करंट एक सा आ रहा है, पंखे में भी, लाइट में भी, माइक में भी, और ये तुम्हारे और चीज़ों में, बिजली के गैजेट्स में, सब में
करंट सब में एक सा है, लेकिन सबकी पावर के फर्क से उनकी वैल्यू घटती और बढ़ती है। समझ रहे हो? तो हमेशा यही देखना चाहिए कि ईश्वर सब में व्यापक है। हमें तो वो बहुत अच्छा लगता है कि जब ये कहा था, मैं सर्व जीवों के हृदय में अंतरात्मा। देखो, हम घड़ी घड़ी गीता की हर लाइन पे रोज़ डिफरेंट तरीके से तुम्हें समझाते हैं। उन सब लाइनों को नोट करके रख लिया करो। तो वो कहानी हमें तो बहुत अच्छी लगती है जो सुनाते थे कि जब सब में है, तो दो शिष्य थे गुरु के। गुरु ने कहा कि जाओ ऐसा करो, ये दो कबूतर हैं, इन दो कबूतरों को जाके मारो। और एक बात बता दिए, कोई भी तुम्हें मारता हुआ उसे देखे नहीं। अगर कोई देख लेगा तो तुम पकड़े जाओगे। ऐसी जगह छिप के मारना जहाँ कोई आदमी, कोई भी तुम्हें ना देखे। एक बुद्धू था, एक बेचारा जिज्ञासु था। एक गया, सारे में देखा, चारों तरफ उनने देखा, झाड़ियों के पीछे खड़ा हो गया। देखा यहाँ तो कोई परिंदा भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है। और उसने वहाँ पे खड़े होके कबूतर को चुपके से मार के थैली में डाल के बोला, अब मैं गारंटी से कह दूंगा गुरुजी, किसी ने भी नहीं देखा, कोई था ही नहीं। दूसरे वाला हमारे ठेलाराम जैसा, वो बैठा झाड़ी के पीछे। जो ही वो मारने लगा, जो ही वो उस पर छुरा चलाने लगा, तो उसको एकदम बात ध्यान आई कि गीता में भगवान कृष्ण ने संग किया है कि मैं सर्व जीवों के अंदर हूँ, मैं सबके अंदर हूँ। इस कबूतर के अंदर भी वो मुझे देख रहे हैं और मेरे अंदर भी बैठे हुए मुझे देख रहे हैं। तो ये तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, हाँ, जहाँ पे वो ना हो तो मैं कैसे मारूं इसको? हर जगह तो वो है, हर जगह वो है, मैं हर के अंदर हूँ, तो मैं नहीं मार सकता। बेचारा लौट के गुरुजी पे गया, क्या करूँ? एक आदमी ने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा, एक जने ने। वो जो बीना गाती है ना, कि पीछे पड़ गई, बड़े होशियार हो गए हो तुम लोग, कि पीछे पड़ गई, बहुत बचाई थी मगर निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। कि वो उनने जाके कहा, बहुत कोशिश करी ऐसी जगह जहाँ पे इंसान ना हो, बहुत सी जगह थी, लेकिन जहाँ भगवान ना हो वो मुझे ना देखे, क्योंकि असली सजा तो मेरे कर्मों की वो ही देंगे। तो मुझे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ ईश्वर ना हो। हर जगह, हर समय तुम्हारे अंदर तो बैठा, हर समय देख रहा है। तुम्हारा जानने वाला अंदर जानता है कि मैंने गलती करी, जानता है कि मैंने ये मेरे से मिस्टेक हो गई, लेकिन इंसान अपनी आदत के हिसाब से उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ईगो भी बताई, यार आदत के हिसाब से अपने नहीं करता है। तो प्रेमियों, देखा करो कि मेरा गुरु मेरे संग संग चल रहा है। पीछे पड़ गई हैं उनकी आँखियाँ, तो वो सच्ची देख रहे हैं। और कोई अच्छा करूँगी तो भी देख रहे हैं, और बुरा करूँगी तो भी देख रहे हैं।